हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवीन और स्वागत है आपके अपनी परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रतिशत का फुल बेसिक और फुल कंसेप्ट। इसको सीखने के बाद आप किसी भी टीचर से अगर परसेंटेज पढ़ेंगे ना, जो आपका पसंदीदा टीचर है, उनका आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में भी आएगा और साथ में आपको उनको क्वेश्चन बनाने के बाद आप नया क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। आप नया क्वेश्चन को हल तभी कर पाते हैं जब आपके पास बेसिक और कंसेप्ट मजबूत रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका एकदम बेसिक वीडियो, जिससे आपका पूरा का पूरा क्लियर परसेंटेज हो जाए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। यदि मैं इसके वर्ड पे चलूँ तो इसके वर्ड में क्या है, प्रतिशत लिखा होगा। इसका मतलब है कि इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक पार्ट प्रति में और दूसरा पार्ट शत में बांट सकते हैं। प्रति प्लस शत। अब आपको प्रति का मतलब पता है कि प्रति का मतलब क्या होता है? तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, का शत का मतलब होता है 100। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो गया प्रत्येक 100। रियल में इसका मीनिंग क्या होता है मैथ में? प्रत्येक 100 का मतलब यदि मैं आपको 100 रुपया का नोट दूं, लो 100 रुपया, और जाइए इसको खर्च करके आइए 50 रुपया, 50 रुपया आप खर्च कर दीजिए। अगर मैं आपको 100 रुपया दूं, अब बोलूंगा कि जाइए 20 रुपया खर्च करके आइए। यदि मैं आपको 100 रुपया दूं, अब बोलूंगा कि जाइए आप 40 रुपया खर्च करके आइए। ये सारी बातें मैं आपको बोलूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैंने 100 रुपया का नोट दिया, आप बोले जाओ खर्च करके आओ, और आपने गया 50 रुपया खर्च करके आ गया। हम बोलेंगे आप कितना खर्च किए, तो आप क्या बोलेंगे? पैसा में बोलेंगे 50 रुपया खर्च किए। हम बोलेंगे कि उधर से आना है तो आपको पैसा में नहीं बोलना है कि हम कितना खर्च किए, आपको प्रतिशत में बोलना है कि आप कितना खर्च किए। तो आप 100 रुपया लेकर गए, 50 रुपया खर्च करके आए, तो आप 100 में ना 50 रुपया खर्च किए। तो प्रति 100 मतलब प्रति 100 पे आप कितना खर्चा किए? तो 100 पे 50 रुपया खर्चा किए। इसका मतलब आप खर्च किए 50%। अगर आप 100 रुपया पे 20 रुपया खर्चा करते हैं, इसका मतलब आप खर्च करते हैं 20%। यदि आप 100 रुपया पे 40 रुपया खर्च करते हैं, इसका मतलब हुआ 40% प्रति 100। अब बोलिएगा कि अगर सर जी अगर 200 रुपया कोई हमको दे खर्च करने के लिए, कितना दे? अगर हमको कोई 200 रुपया खर्च करने के लिए दे और उसमें से अगर हम 10 रुपया खर्च कर देंगे, तब हम क्या % खर्चा किए? तो क्या तब भी आप बोलेंगे कि 10% खर्चा किए? नहीं, यह गलत हो जाएगा। तो ये इतना तो आप मुजबानी निकालिए। अब 200 में 10 रुपया खर्चा करना है, 500 में 10 करना है, करोड़ों में 10 रुपया खर्चा करना है, लाखों में 10 रुपया खर्च करना है, क्या आप मुजबानी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक का जरूरत पड़ता है, जो कि मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ। तो धैर्य से बने रहिए। सारा का सारा क्वेश्चन आप विदाउट मुजबानी भी सोल्व कर सकते हैं। यह मैंने इसलिए बताया ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि 100 में हम जितना खर्च करते हैं वह उतना % कहलाता है। एक दो कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद हम चलते हैं बेसिक क्वेश्चन के साथ। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब दूसरा कॉन्सेप्ट। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट यह कहता है कि दुनिया में जो भी चीज़ है, दुनिया में आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो अपने आप में कितना है? 100%। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, तो अगर यह बोर्ड 75 इंची का है तो ये अपने आप में 100% है। अगर कोई बोर्ड 55 इंच का ही रहेगा फिर भी वो 100% ही कहलाएगा। अगर कोई प्रोजेक्टर अगर 100 इंची का आ जाएगा वह भी 100% ही कहलाएगा। अगर आपके पास एक बिस्कुट है इतना बड़ा और किसी के पास एक बिस्किट है इतना छोटा, किसी के पास बिस्किट है इतना छोटा, तो यह भी अपने आप में 100% कहलाएगा। तो जो भी चीज़ होता है ना, जब तक उसमें से हम कुछ निकालते नहीं है, वो अपने आप में कितना रहता है? 100%। तो अभी यह बिस्कुट कितना है? 100%। अभी जो बिस्कुट है ना, ये अपने आप में कितना कहलाएगा? 100% कहलाएगा। परसेंटेज की बात करें तो अभी परसेंटेज की बात करें तो ये अपने आप में 100% कहलाएगा। तो एक हम बोलेंगे कि आपको प्रतिशत में बोलिए बिस्कुट अभी कितना है, तो बोलिएगा कि 100% बिस्कुट है। हम बोलेंगे कि आपको प्रतिशत में नहीं बोलना है, तो आप क्या चाहिए बोलेंगे? अंक में बोलेंगे, भिन्न में बोलेंगे। बोलेंगे ऐसे कितना बिस्कुट है, तो आप बोलेंगे कि 1 बिस्कुट है। या किसी में बोले, भिन्न में बोल रहे हैं, मतलब 100% का मतलब 1 हो गया। दोनों बात तो बराबर है जी। हम बोलेंगे बिस्कुट आप नहीं खाएं, बच्चल है, तो बोलिए कि हाँ बच्चल है, कितना? तो बोलेंगे पूरे 100% बच्चल है, तो 100% लिख दिए परसेंटेज में। आप बोलेंगे परसेंटेज में नहीं बोलना है, क्या बोलेगा कि 1 बिस्कुट बच्चल 1, इसका मतलब 1 हो गया। इसका मतलब ये आप बोल सकते हैं 100% की दोनों बात क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और कल के डेट में आपको हम बोले ऐसा कीजिए ना, आप इसमें से आधा बिस्कुट खा जाइए। जब आप इसमें से आधा बिस्कुट खा जाइएगा तो ई भाग और ई भाग खा जाइएगा, 2 भाग आप खा जाइएगा। आधा बिस्कुट का मतलब यही हुआ। तो आधा खा जाइएगा, इसका मतलब परसेंटेज में आप कितना खा गए? पूरे 100% था, उसमें आप आधा खा गए। इसका मतलब हुआ कि आप कितना खा गए? आप खा गए 50%। अब बोलेंगे प्रतिशत में नहीं बोलना है, तो क्या बोलेगा कि हम आधा खा गए। और आधा को हम मैथ्स में क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। क्या मतलब ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कल के डेट में हम बोले कि इसमें से आपको 2 को नहीं खाना चाहिए था,
आपको एक क्यों खाना चाहिए था, तो आप दो नहीं खाना चाहिए था, एक क्यों खाना चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, किसी एक में ही टिक लगाएंगे। तो मान लेते कि आप ये भाग खा गए, तो आप कितना खा गए। तो अगर आप देखिए कि टोटल 100% है, टोटल कितना है 100% है, ये 100% में सब समान भाग में, इसका मतलब सब 25% होगा। इस सब का मान इस बिस्कुट के अनुसार से 25% निकलना चाहिए, जितना टुकड़ा है। ये 12 के अकॉर्डिंग छोटा वाला 25% हुआ, तो आप एक भाग खा गए, इसका मतलब कितना खाएं आप, 25% खाएं। अब अगर आपको हम बोलेंगे कि इस बात को प्रतिशत में नहीं बोलना है कि आप 25% खाएं, हम बोलेंगे इसको आप भिन्न में बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर जी पता नहीं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर 4 गो बॉक्स दिल रहता है, उसमें से एक बॉक्स को यदि हम कलर कर लेते हैं तो इसको हम भिन्न में कितना लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं कि एक कलर कर लिए, एक कलर कर लिए, और कितना में से किए कलर, 4 में से, तो 1/4। इसलिए आप एक भाग खाए हैं, कितना में से खाए थे, 4 में से, एक मतलब हो गया 1/4। अब मैं आपको यह प्रूफ करके बताऊंगा कि 100% का मतलब एक क्यों हुआ, 50% का मतलब 1/2 क्यों हुआ, 25% का मतलब 1/4 क्यों हुआ। ये बात आप तो इतना बात आप समझ गए होंगे। अब आप हम बोलेंगे ये तो बात हम आप मुझबानी बताएं कि 100% के मान 1 हो जाएगा, 50% के मान 1/2, 25% के मान 1/4, और कहीं 30% लिखल दिखाई दे दिया, तब आप क्या निकालिएगा, इसमें तो आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या आइडिया लगाते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए आइडिया लगाते हैं कि जब आपको 50% दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, और प्रतिशत के बदला में आप इसके बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। जब भी आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, और जब इसको 100 कर देंगे तो आप काटिए इसको, तो 50 गुना 100 कर जाएगा। यह 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, यह हो गया 1/2। जब 1/2 ऐसे निकल गया, इसी तरीका से आप सबको निकाल सकते हैं, इसी तरीका से आप सबको निकाल सकते हैं। अगर यह 25% लिखल है, आप 25% को बोलेंगे बटा में बदलना है, तो कैसे बदलिएगा, 25% लिखल है, 25 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ से आपको 2 बात अभी और सीखना है। अगला स्लाइड में देखते हैं। पहला सीखना है कि जब कोई चीज़ प्रतिशत में लिखल हो, जब कोई चीज़ प्रतिशत में लिखल हो, आप प्रतिशत हमको जाना है कौन चीज़ में, भिन्न में जाना है। आपने अभी क्या सीखा कि जब कोई चीज़ प्रतिशत में लिखल है तो इसको हम भिन्न में बदलते हैं। तो 50% लिखल था तो क्या किए, 50 किए, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 दे देंगे, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, काट के। अगर हम 30% आपको लिख देते तो आप क्या करते हैं, आप करते कि 30 बटा में कितना लिखते, 100, तो यह कितना हो जाता, 3/10, काटने पर 0 0 कैंसिल हो जाता। तो इस प्रकार से जब आपको कुछ ही परसेंटेज में लिखल दिखाई देगा, अगर 75% लिखा हुआ आपको दिखे, तो आप क्या करेंगे, 75 बटा में 100 कर देंगे, इसको आप काट देंगे। 75 को 25 के पारा में 3 मरते हैं, 25 के पारा में 4 मरते भी कितना आ जाएगा, 3/4। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि प्रतिशत से आप भिन्न में बदल लेते हैं, लेकिन आपको अब ये सीखना है कि जब कोई चीज़ भिन्न में दिया होगा तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो अब आपको क्या सीखना है कि जब कोई चीज़ भिन्न में दिया गया होता है तो परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ भिन्न में दिया गया होगा और उसको बदलना कौन चीज़ में, प्रतिशत में। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अभी भिन्न 1/2 लिए, जब हम 50% से 1/2 ला सकते हैं तो 1/2 से भी हम 50% लाना चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, देखिए जब भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, कितना का, 100% का। अब 100% का गुना क्यों करेंगे, क्योंकि आपने पिछला बार देखा है कि 100% का मान 1 होता है। अब कोई भी संख्या या भिन्न में हम 1 से गुना कर सकते हैं, और 1 के बदला में क्या से गुना कर दिए, 100% से। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। यह आ गया 50%। देखिए 3/10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3/10। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। इसको जब आप काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो अभी तक आपने सीख गया कि कोई अगर प्रतिशत में रहेगा तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, अगर कोई भिन्न में रहेगा तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट होगा। चलिए अब देखते हैं वो कॉन्सेप्ट जो हम पीछे आपको बताए थे कि जो मुजबानी निकाले थे 100 में कितना खर्चा कर उतना %। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा अमाउंट रहेगा और खर्चा हम कुछ भी कर देंगे तो परसेंटेज का पता कैसे लगाएंगे। जैसे मैं एक आपको प्रूफ देता हूँ कि मैं आपको 500 रुपया दिया और मैं आपको बोलूँगा कि इसमें से आप 250 रुपया खर्च कर दो, तो आपने कितना % खर्च किया, तो आप बोलेंगे हम तो आधा खर्चा कर दिए, और आधा का मतलब कितना होता है, 50%।
ये तो निकालिए आप मुजबानी 50%। लेकिन इसी बात को यदि लिखित रूप में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, आपने खर्च कितना किया तो बोलेंगे 250 रुपया, और 250 जो आप खर्च किए ना, यह कितना में से किए? तो आप क्या बोलेगा? 500 में से किए, तो नीचे 500। जितना टोटल होता है ना उसको हम नीचे रखते हैं। आई क्या चीज़ में आ गया? यह आ गया भिन्न में, और भिन्न से कोई भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? 100% से गुना। अब इसको आप काट दीजिए, जब इसको आप काट देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा क्या? तो 50% ना हो गया। तो अब आप निकाल लेंगे कि कितना परसेंट खर्चा होगा से। अगर मैं आपको 200 रुपया दूँ और बोलूँगा इसमें से आपको मात्र 20 रुपया खर्च करना है, तो आपको कितना परसेंट खर्च करना है? तो आप क्या करेंगे? आप यही ना सोचेंगे कि 20 रुपया हमको मिला है, कई रुपया पर खर्चा करना है? 20 रुपया हमको कितना पर खर्चा करना है? तब मात्र 200 पे करना है, तो 200 नीचा, कुल को नीचा रखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना काट देंगे। जब इसको आप काट देंगे तो 100 दूना 200 कर जाएगा, 2 है कि 20 कर जाएगा। कितना परसेंट आ गया? 10%। तो आप अभी तक समझ गए कि हम किसको ऊपर रखेंगे और किसको नीचा रखेंगे। अब इसी बात को लिखा हुआ रहेगा लिखित रूप में, लिखा हुआ रहेगा लिखित रूप में कि 500 रुपया में 200 खर्च हुआ, तो कितना प्रतिशत खर्च हुआ? तो कितना प्रतिशत खर्च हुआ? प्रतिशत खर्च हुआ। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? आप अभी तुरंत सीखें, खर्च कितना किए? 200 रुपया, और 200 खर्चा किए कितना में से? टोटल कितना था? तब बोलेंगे 500। अब प्रतिशत से बदलना है तो 100 से गुना। तनख्वाह देर पहले 100% से करते थे ना, अब 100 से करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें परसेंटेज लगा देंगे। तो इससे ही काट दिए, 5 के पारा में इसको काटिएगा तो 5 के पारा में कर देगा 40 मरतबे। इसका मतलब हुआ 40%। अब देखिए दूसरा टाइप के क्या क्वेश्चन आता है। आपको दूसरा टाइप में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि लिखा हुआ है 500 का 20%। इसको कैसे हल करेंगे? और आसान है हल करना। इसको आप ऐसे हल करेंगे, 500 का मतलब गुना 20 लिखेंगे, या प्रतिशत हटाएंगे तब 20 लिखेंगे कि 100 नीचे लगाते हैं। इसको से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर आपको हम बोलें कि आप 1000 का 40% निकालिए, 1000 का 40% बराबर हुआ 8, निकल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखेंगे आप? 1000 गुने 40% मतलब 40/100। इसे ही काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन है कि एक वर्ष में 73 दिन पढ़ाई किए, मतलब पूरे आपके पास 1 साल है, उसमें से आप मात्र 73 दिन पढ़े, तो आप कितना परसेंटेज यूज कर पाए पूरे साल का? कितना परसेंट? अगर आप 365 दिन में 365 दिन पढ़ते तो बोलते कि 100% पढ़े हैं, पूरे दिन पढ़े हैं। लेकिन आप पूरे दिन नहीं पढ़े, आप पढ़े मात्र 73 दिन, तो आप कितना पढ़े? तो देखिए आप यूज कितना किए? मात्र 73 दिन। आप 73 दिन यूज किए, कितना में से किए? आप क्या नीचे 1 वर्ष लिख देंगे ऐसे? क्या आप नीचे 1 वर्ष लिख देंगे? नहीं। अगर ऊपर आपने दिन दिया है तो नीचे भी आपको दिन में ही लिखना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में कितना दिन होता है? तो बोलेंगे 365 दिन होता है। इसका मतलब हुआ कि नीचे हमको 365 लिखना पड़ेगा, 365 दिन। और जब यह बटा में आ गया तो परसेंटेज बदलने के लिए कैसे गुना? 100 से गुना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 73 5 या 5 से 20 मरतबे, यह कितना आ गया? 20% आ गया। मतलब आप पूरे साल का मात्र 20% समय पढ़ने में व्यतीत किए। अगर आपसे हम अगला क्वेश्चन पूछे कि एक महीना का 20 दिन कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत है? अगर आपसे हम पूछे कि एक महीना का 20 दिन कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा सोचेंगे कि पूरी 1 महीना में हम 20 दिन पढ़ाई किए हैं, या 20 दिन हम छुट्टी पर हैं, तो आप यूज कितना किए? जो यूज करेंगे उसको ऊपर, यूज कितना किए? तो 20 दिन यूज किए। और 20 दिन आप कितना में से यूज किए? तो आप नीचे 1 महीना लिखेंगे नहीं। 1 महीना में कितना दिन होता है नॉर्मली? तो बोलेंगे 30 दिन, तो आप नीचे रखेंगे 30 दिन। और जब यह बाटा में आ जाएगा तो आप परसेंटेज में इसको जल्दी बदल सकते हैं। तो बदल दीजिए आप इसको, कितना से गुना कर दीजिएगा? 100% से गुना कर देते हैं। इसको आप काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिन से दिन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200/3। तो 200/3 का मतलब कितना होगा? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 66.2/3% कितना हो जाएगा? तो आशा है कि आप कंप्लीट सीख गए होंगे।
चलिए देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा कि 1 घंटा में 1 घंटा का 5 मिनट कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो आप फिर वही बात सोचेंगे। आप ये सोचिए कि पूरी 1 घंटा में हम 5 मिनट का यूज किए, तो आप कितना का यूज किए? 5 मिनट का। आप 5 मिनट का यूज आप कितना में से किए? तो बोलेंगे 1 घंटा में से, तो क्या आप 1 घंटा नीचे लिखेंगे? नहीं, आप नीचे घंटा में नहीं लिखेंगे। जब ऊपर मिनट में है तो नीचे भी मिनट में होना चाहिए। मतलब 1 घंटा के मतलब कितना होता है? 60 मिनट। तो नीचे लिखेंगे आप 60 मिनट। और जब कोई चीज़ बाटा में आ जाए तो प्रतिशत में बदलना आप जानते ही हैं, कितना से गुना करते हैं? 100% से। इसको आप काट कूट कर लीजिए। जब इसको आप काट कूट करेंगे तो मिनट से मिनट गया 5 से 12 मरतबे कर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 100/12। इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा? बड़े 8 96 दशमलव देंगे और उसके बाद कितना बचेगा? 4। तो इसमें आप लगाएंगे 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, फिर हो जाएगा फिर 12 तिहाई 36, 8 दशमलव कितना आ जाएगा? 33%। पता चल गया कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको बेसिक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? अगर आपको बेसिक कंप्लीट नहीं होता है इतना से भी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो परसेंटेज का हम अगला बेसिक 2 लाएंगे, जिसमें से और भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन होगा, जिसको सॉल्व करने का आइडिया और ट्रिक आपको हम बताएंगे। तो रहने देते आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे।